नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता का बड़ा बयान। अखिलेश यादव जिस दिन चाहेंगे योगी जी की गिर जाएगी यूपी में सरकार, 150 विधायक हैं नाराज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हर गांव में मिलेगा शानदार शिक्षा, गुजरात को केजरीवाल ने दी नई गारंटी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, जल्द ही गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटा सकती है बीजेपी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के झंडे की बजाय दिखेगा तिरंगा, लोगो और टैगलाइन किया गया जारी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता देने पर लगाई रोक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सपा नेता का बड़ा बयान, जिस दिन चाह लेंगे अखिलेश यादव योगी जी की गिर जाएगी सरकार, 150 विधायक चल रहे हैं नाराज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सोमवार को योगी सरकार को लेकर कहा कि जिस दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मन बना लेंगे उसके 15 दिन के अंदर योगी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अंदर ही अंदर बीजेपी के 150 से ज़्यादा विधायक दुखी हैं। नारद राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जिस दिन मन बना लेंगे 15 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। और आगे कहा कि ब्रजेश जी का चेहरा देखा है आपने, क्या उनके अंदर घाव नहीं है? गडकरी जी से मुलाकात हुई थी जिस दिन उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया, ये घाव खुद उन्होंने पैदा किया है कि उनकी सरकार चलने वाली नहीं है। सपा नेता ने कहा कि जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा का कोई भी नेता उन्हें पसंद नहीं करता। 50-50 करोड़ लेकर RTO की पोस्टिंग हो रही है और जब इस तरह सरकार चलेगी तो ज़्यादा दिन ये टिकने वाली नहीं है, बस अखिलेश जी मन बना लें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर गांव में मिलेगी शानदार शिक्षा, गुजरात को केजरीवाल ने दी नई गारंटी। जी दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस क्रम में मंगलवार को वो कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 5वीं चुनाव गारंटी की घोषणा की। और उन्होंने इससे पहले 4 वादों की घोषणा वो कर चुके हैं और गुजरात के बच्चों के लिए इस बार एक बड़ी गारंटी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा दी जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, जल्द ही गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटा सकती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बीच CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। CM अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि जल्द ही बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटा सकती है। CM केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात में भाजपा बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटाया जा रहा है। क्या भाजपा इतनी ज़्यादा डरी हुई है? गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं और खबर है कि CM केजरीवाल और मनीष सिसोदिया युवाओं को संबोधित करेंगे। वो कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के झंडे की बजाय दिखेगा तिरंगा, लोगो और टैगलाइन हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे के बजाय तिरंगा दिखेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी और इस यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया गया है। इस यात्रा का मकसद समाज से नफरत को खत्म करना बताया गया है और इस दौरान 3500 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी।
ये यात्रा लगभग 150 दिनों तक चलेगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया गया है। यात्रा का मकसद समाज से नफरत खत्म करना। नेताओं ने कहा कि हम लोगों का मकसद है कि समाज के हर एक वर्ग, जाति और धर्म के लोग यात्रा में शामिल हों। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेतागण इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता देने पर लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई ना करे। अदालत ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। तो दोस्तों, ये बड़ा झटका माना जा सकता है एकनाथ शिंदे को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों ने एक बार फिर जंतर मंतर पर महापंचायत कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का इंसान बताया और इस दौरान टेनी ने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह बयान लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि जिसको जो व्यवहार होता है वो उसके अनुरूप व्यवहार करता है और चाहे जितने राकेश टिकैत विकैत जितने आए, मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, 2 बार चुनाव लड़ा है, दोनों बार जमानत जब्त हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई के खिलाफ दिलीप घोष का विस्फोटक बयान। 60 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, सवाल पूछा कि कितनों को दिलाई सजा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के खिलाफ एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया है। सीबीआई के साथ तृणमूल की सेटिंग वाले बयान के एक दिन बाद दिलीप घोष ने कहा कि वो इस बात की परवाह नहीं करते कि सीबीआई कौन है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में हमारी पार्टी के 60 कार्यकर्ता मारे गए, सीबीआई कितने लोगों को सजा दिलवा पाई। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने खुद को सबसे भरोसेमंद एजेंसी साबित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की सीबीआई से सेटिंग हो गई थी। इसका एहसास होने के बाद ईडी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भेजा है। श्री घोष ने कहा कि केंद्र सरकार के सूत्रों के जरिए उन्हें इसकी जानकारी मिली है। आईसीसीआर में आयोजित कार्यक्रम में श्री घोष ने कहा कि सीबीआई का कोई अधिकारी बिक जाता है, कोई लाखों में तो कोई करोड़ों में। श्री घोष ने दावा किया कि बंगाल में विभिन्न मामलों की जांच में जुटी सीबीआई में ऐसा पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने ईडी को तत्पर होने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीबीआई के अधिकारियों की तरह ईडी के अधिकारियों के साथ सेटिंग न कर पाने की वजह से तृणमूल के कई नेता आतंकित हैं। गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति से लेकर कोयला व मवेशी तस्करी की जाँच कर रही सीबीआई या ईडी की सक्रियता से हमेशा ही प्रदेश भाजपा ने खुद को अलग रखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि राजधानी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। साफ कहा गया है कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए की गई और जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। अब सीएम का यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि सोमवार को सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम पद ऑफर हुआ और यहां तक कहा गया कि अगर पार्टी को तोड़ दिया गया तो उन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगे। इस बारे में सिसोदिया ने लिखा था कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूँगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रियों
के सामने झुकूंगा नहीं और मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। इसके अलावा बाद में सिसोदिया की तरफ से ये दावा किया गया कि उनके पास बीजेपी नेता की रिकॉर्डिंग है जिन्होंने उन्हें ऑफर दिया था। चेतावनी भी जारी की गई कि समय आने पर उस रिकॉर्डिंग को वो जारी कर देंगे। लेकिन इस आरोप पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सवाल उठा दिए कि जब उनका फ़ोन सीबीआई के पास है तो उन्हें मैसेज कौन से फ़ोन पर आए। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात की धरती से ही बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा, राहुल गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर बात की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई नहीं भी चला तो वो रुकेंगे नहीं। राहुल बोले कि मेरे साथ कोई चले न चले, मैं अकेला चलूंगा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीट के दौरान राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कांग्रेस के मुताबिक यहाँ आर्थिक सामाजिक मुद्दों व आगामी भारत जोड़ो यात्रा के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है और हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। नफरत करने वालों और देश में विभाजन फैलाने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। राहुल गांधी से बातचीत के बाद करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन का ऐलान किया। सिविल सोसाइटी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि 5 महीने चलने वाली इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने हमसे समर्थन मांगा है। आज कॉन्क्लेव में भारत के करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने हिस्सा लिया और सबने भारत जोड़ो यात्रा को एक साथ एकजुट होने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान शुरू करने की बात कही और ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ये सारी दूरी पदयात्रा के रूप में तय की जाएगी और इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता भाग लेंगे। दोस्तों, कहा गया है कि यात्रा नफरत, कट्टरवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति से लड़ने के प्रति समर्पित सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सवालों से बचने के लिए विपक्षियों पर लादे जा रहे हैं झूठे मुकदमे। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा करार देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी सवालों का जवाब देने से बचने के मकसद से जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को चिन्हित कर झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। यादव ने वर्ष 1998 में बलवा और चक्का जाम के एक मामले में गत जुलाई में जेल भेजे गए फूलपुर पवई क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव से कारागार में मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाया कि रमाकांत को 20 साल से ज्यादा पुराने मामले में जानबूझकर सरकार के इशारे पर जेल भेजा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बोले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री, भारत रत्न के हैं हकदार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी 27 साल से सरकार में है, उसे बहुत अहंकार आ गया है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या गारंटी दे रहे हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भारत रत्न के हकदार हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में फ्री शिक्षा सुनिश्चित की गई, दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध है और इसी तरह का काम पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने 5 महीने में काफ़ी तेज़ी से काम किया है और बहुत जल्द वहां स्कूल अच्छे देखने को मिलेंगे और इसी तरह गुजरात के बच्चों को शानदार शिक्षा का हक है। आज मैं आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के लोगों को आश्वस्त करने आया हूं। गुजरात में हमारी सरकार बनते ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और हम परमानेंट शिक्षकों की भर्ती करेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस को कंट्रोल किया जाएगा।
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर कांग्रेस ने की गृह मंत्री संघवी को बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि गुजरात में पिछले 5 साल के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। कांग्रेस की सोशल मीडिया संचालन इकाई की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने कथित तौर पर अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और इसमें शामिल दोषियों को पकड़ने में विफल रहने को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे या फिर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। श्रीनेत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 3 महीने में कृत्रिम मादक पदार्थ बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हर्ष संघवी की नाक के नीचे हो रहा है, जो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघवी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जांच एजेंसियों की चुप्पी पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने निजी बंदरगाह मालिकों से पूछा कि उनके बंदरगाहों पर मादक पदार्थ क्यों उतर रहे थे। श्रीनेत ने कहा कि क्या मोदी जी ने ड्रग्स के आयात को रोकने के लिए ऐसे बंदरगाहों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए, यदि नहीं तो क्यों। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आती है तो वो राज्य में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के माध्यम से जांच